झरिया की सियासत का अब तक यही फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है झरिया विधानसभा में। झारखंड में सियासी पारा उफान पर है। झरिया में एक और बात हो रही थी, सिंह मेंशन वर्सेस रघुकुल, लेकिन इसी में मैदान में इस बार अंसारी परिवार की धाकड़ एंट्री हो गई है। उसके बाद से ही सियासी पारा हाई हो गया है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे जानना चाहूँगी इस बार बदलाव को रेडी है या नहीं, या फिर विधायक जो मैडम रह चुकी है उनके कामों से कितना संतुष्ट पा रहे हैं खुद को। सर बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मंटू है। क्या लग रहा है इस बार झरिया की जनता बदलाव के लिए रेडी है? हाँ बिल्कुल 100% रेडी है। तो पूर्णिमा मैडम से क्या गलती हो गई कि इस बार वापस उनको नहीं दोहराना चाह रहे हैं? उनसे झरिया का कुछ भी काम नहीं किया, काम नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन लोग कहते हैं कि वो गरीबों की मसीहा है मैडम, झरिया का उद्धार की, झरिया को रहने लायक जगह बना दी। वो तो बिल्कुल सही बात बोला। जी। आप लोग भी मीडिया वाले हैं, देख सकते हैं कि आरएसपी कॉलेज पहला क्या पोजीशन में है। हमारे गांव के बच्चा लोग आज वहाँ बेलगड़िया पढ़ने के लिए जाते हैं। गरीब के बच्चा बेलगड़िया पढ़ने के लिए जाएगा, बोलिए डेली के 150-200 रुपये खर्च है, तो कैसे पढ़ेगा? ये सवाल आप लोग भी उनसे पूछिए। अच्छा, मैदान में जब रघुकुल है एक और सिंह मेंशन है, तो अंसारी परिवार की एंट्री के बाद से क्या माहौल बदला है? देखिए, यहाँ के हर लोग एक ही परिवार से 20 साल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रघुकुल हो या सिंह मेंशन हो। और हम लोग एक बार प्रयास किए थे कि पूर्णिमा नीरज सिंह भाई पढ़ी लिखी महिला है और कुछ झरिया का विकास करेंगे। पानी की स्थिति वही है। यहाँ पर ज़मीन को चाहे 400 फीट गढ़ा कीजिए या 300 फीट गढ़ा कीजिए या बोरिंग लगाइए, यहाँ पर पानी निकलने वाला नहीं है। और माडा जब पानी देगा तभी हम लोग पिएंगे। तो झरिया को खोखला कौन कर दिया है सर? यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, दोनों परिवार हैं। जनप्रतिनिधि में सिर्फ कांग्रेस वाले लोग हैं या सिर्फ भाजपा वाले? 15 साल तो वो भी हुकूमत किए हैं। रागिनी सिंह के परिवार, चाहे वो चाहे संजीव सिंह के परिवार हो, माँ हो उनकी, वो लोग भी शासन किए 15 साल। मगर आज भी पानी बिजली का मसला वहीं पर पड़ा हुआ है। सर एक चीज़ बताइएगा, लोग कहते हैं कि झरिया के लोग बीमार हो रहे हैं डस्ट के कारण, पलायन की स्थिति जो है, बेरोजगारी है, लोग जो हैं अब जो है बदलाव चाह रहे हैं, तो क्या ये बदलाव रुस्तम अंसारी लाने वाले हैं? जी, बात तो बिल्कुल सही है। रुस्तम अंसारी झरिया का निवासी है, वो कहीं यहाँ से जाने वाले हैं, वो खुद बीमारी से पीड़ित है। तो रुस्तम जी पर टैग लगता है कि यूपी के रहने वाले हैं और जेल कैम की जो मनोदशा है, जो लोग बात करते हैं कि बाहरी विधायक नहीं चलतो। नहीं, रुस्तम अंसारी तो आज से 1800 ईस्वी से धनबाद में है और झरिया में ही बिल्कुल उनका परिवार है। ऐसा नहीं कि रुस्तम अंसारी यहीं रहा, सारी पुश्ती इधर ही रहे हैं और ये झारखंड के निवासी है। अगर कोई बोलता है कि रुस्तम अंसारी यूपी का रहने वाला है तो बिल्कुल अफवाह है, इस पर नहीं जाए। यहाँ के पब्लिक वो झारखंडी है। 1932 से खतियान से पहले के रुस्तम अंसारी यहाँ पर है। मेंशन रघुकुल मसल पावर भी है, पैसा पावर भी है, तो अंसारी परिवार कितना टिकेगा इस बार चुनाव में? अब बात तो बिल्कुल सही बोले हैं, वो लोग माफिया है, हर प्रकार का दबाव डाला है कि चुनाव नहीं हो, चुनाव में खड़ा नहीं हो। और मगर एक रुस्तम अंसारी एक बहु हिम्मत वाला व्यक्ति है, गरीबों के लिए करने वाला, उसको जान के फिक्र नहीं है। वही एक शख्स है जो झरिया में टिकट लेकर चुनाव लड़ सकता है, वरना बाकी कोई और यहाँ पर उनको टिकट नहीं, कभी कोई किसी को टिकट नहीं मिल सकता। नहीं, चुनाव लड़ने की हिम्मत होगा। तो मतलब वो जो दो बड़े घराने वो नहीं चाहते हैं कि कोई यहाँ पर और थर्ड एंट्री ले। देखिए, वाकई में अगर जयराम मातो इनको टिकट नहीं देता तो चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी हम लोग खड़ा करते रुस्तम अंसारी को। चुनाव तो किसी हालत में लड़ाते, इसलिए झरिया के हर लोग परेशान हैं। बंटी जी भी निर्दलीय मैदान में उतर गए, जब पिताजी लड़ रहे थे तो फिर बेटे को मैदान में कूदने ये सियासी था, षड्यंत्र रचा जा रहा था रुस्तम अंसारी के साथ में। हो सकता है कि उसका नॉमिनेशन रद्द कराने का प्रयास कर रहा था, इसलिए बंटी अंसारी के साथ में हम लोग नॉमिनेशन करवाए थे। जब दोनों के क्लियर हो गया तो हम लोग एक बैठक करवाए, सारे समाज के लोग
उसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग थे। हम बोले एक प्रत्याशी आपको बेटा लड़ेगा तो वो बताना पड़ेगा सबको कि रुस्तम अंसारी का बेटा है। कभी लगा था कि कोई भी पार्टी झरिया से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने वाली? हम लोग को यकीन था कि एक आएगा बवंडर लेके, जो बवंडर में वही नज़र आ रहा था रुस्तम अंसारी, जो शक्तिशाली और गरीबों के लिए वो काम करने वाले व्यक्ति है। तो रुस्तम जी ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपने कौम की रहनुमाई करेंगे और बाकियों को छोड़ देंगे? नहीं, रुस्तम अंसारी के ऐसा तो नहीं लगता। यहाँ एक पार्षद का चुनाव हुआ था जिसमें उसने विजय बनाए थे भगड्डी ग्राम पंचायत में 35 नंबर वार्ड में, जो उसने विकास के काम किया, स्ट्रीट लाइट के काम किया, रोड नाली के काम किया है। घर में जो गरीबों को उधर BCCL वाले अतिक्रमण के लिए उनको परेशान कर रहा था, उसमें कुछ आदमी को मुआवजा भी दिलाने का काम किया है। लगता है कि उस वक्त आप लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था? हाँ, इसलिए कि हम लोग को बदनाम किया गया था कि रागिनी सिंह से ये साठगांठ होके रुस्तम अंसारी जो है मुस्लिम को वोट समेटने के प्रयास में रागिनी सिंह को विजय बनाने की कोशिश किया। इसलिए 2014 का बाद हम लोग ने बोले कि एक बार पढ़ी लिखी महिला आया है और वो विधवा है और झरिया के विकास के तरफ का हम लोग अपना गोलबंद होके उनको सारा फुल समर्थन मुसलमान उनको दिए हैं। पूर्णिमा जी का कहना है कि बीजेपी वालों ने उनके पति के हत्यारे को टिकट दे दिया। इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कानूनी मसला है, उसमें तो हम लोग नहीं बोलते। अदालत है, संविधान है, उसमें जो न्यायालय फैसला करेगा उसको सब लोग मानेंगे। लेकिन अभी जब अंसारी परिवार की एंट्री हुई है, झरिया को इसकी ज़रूरत है या फिर पुराना जो सिस्टम चला आ रहा है वही पैटर्न ठीक है? नहीं, हम लोग को तो बुनियादी लड़ाई है। पहला तो पोल्यूशन बहुत काफ़ी है, उसमें हर लोग पिसा हुआ है, हर लोग बीमार है। चाहे किसी के यहाँ पर लगभग 200 मतदाता है, 200 मतदाता है। हमको नहीं लगता ऐसे कि किसी घर में भी इस बीमारी से वंचित नहीं होगा। सर, तो इतने सालों में कभी दिल में नहीं आया कि झरिया को छोड़ करके कई लोग यहाँ से चले गए? आप लोग के मन में ख्याल नहीं आया? इतने दुख तकलीफ के साथ भी यहाँ रह रहे हैं। हाँ, ख्याल तो आया है, मगर देखिए पावर बहुत बड़ा चीज़ होता है जी। हम लोग के पास कोई पावर नहीं है, वो बाहुबली के पास में हमेशा पावर रहा। गरीब क्या कर सकता है? आंदोलन कर सकता, लड़ाई लड़ सकता, उस पर तो कार्रवाई नहीं होगा ना। अच्छा, ये स्टेटमेंट अक्सर बोला जाता है कि जितने मुस्लिम वोटर हैं वो कांग्रेस JMM को वोट दे देंगे, तो इस बार मुस्लिम वोटर जेल के को वोट क्यों देंगे सर? देखिए, जयराम महतो एक ज़मीनी नेता है, युवा है और वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, PhD किए हुए हैं और उनके अंदर क्षमता है कि हमारे झारखंड को विकास की तरफ ले जाएगा। अगर वो सीट निकाल लेते हैं, झारखंड में 10 गो 15 गो सीट भी निकाल लेते हैं, तो हो सकता है कि CM बन जाए। तो जो यहाँ का उनका मेन मुद्दा है कि यहाँ का कोयला से पूरा हिंदुस्तान रोशनी से जगमगाता है, हमारा झारखंड अंधेरे में डूबे हुए हैं। सारा खनिज झारखंड में है, कोयला है, अबरक है, लोहा है, यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह भी है। अब मगर स्थिति देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक है। सर, झरिया के लोगों के पास जब इतनी समस्या है तो आपको क्या लग रहा है सिंह मेंशन रघुकुल भी एक बड़ी समस्या है? हाँ, बिल्कुल तो सही है, वो भी एक समस्या ही है। अगर वो यहाँ का ये रहता प्रतिनिधि होता अगर झरिया का, तो ऐसा नहीं लगता कि झरिया का विकास नहीं होता, एकदम होता है। अच्छा, आप लोग कहीं बाहरी भीतरी तो नहीं करते हैं कि कहा जाता है बलिया वालों को बलिया भेज देंगे, आरा वाला को आरा भेज देंगे? कोई भी इंसान चुनाव तो लड़ सकता है। तो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, कहीं से भी, ये संविधान है मेरा, चुनाव कोई भी लड़ सकता है कहीं पर भी। मगर झारखंड में कहीं भी ऐसा रोकथाम तो नहीं किया गया, चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारा बेसिक मुद्दा है कि भाई 1932 के जो खतियान है उस पर लड़ाई लड़ेंगे और सब दिन लड़ेंगे। तो इस मामले में आप लोग जयराम जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर? हाँ, एकदम हम लोग जयराम महतो के साथ में कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। सर, आप बोल रहे हैं लड़ाई में साथ रहेंगे। मेंशन रघुकुल का यहाँ पर वर्चस्व रहा है, इतिहास रहा है, जो भी मुद्दा उस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। तो जयराम जी पर आस है? पूरा आस है। और रुस्तम जी को टिकट जो मिला है, रुस्तम जी को टिकट मिला है, कितने खुश है? बहुत खुश है। कभी लगा था कि किसी मुस्लिम लीडर को ऐसे टिकट मिलेगा किसी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं लगा। जितना जिस पार्टी से हम लोग टिकट अभी लिए हैं तो जीत तो पक्का है। तो जो परिवार वर्चस्व के लिए कट रहा है, मर रहा, उनके सामने अगर अंसारी परिवार रहेंगे तो कितने कमजोर खुद को देख रहे हैं? नहीं, रुस्तम अंसारी कमजोर नहीं, बहुत मजबूत नेता है, बहुत मजबूत है, लड़ाकू नेता है।
है, जुझारू चुनाव नेता के है। लिए तो सर पैसे की भी जरूरत होती है, नई नई पार्टी के पास पैसा कहाँ है? इसमें दिल से आदमी आ रहा है, गरीब पार्टी है, दिल से जनता आ रहा है इसमें। गरीब के नेता और गरीब नेता है, ये गरीब नेता और गरीब के बिना पैसा का चुनाव हम लोग लड़के दिखाएंगे। जनता गरीब नेता को चुनेगी, बिल्कुल चुनेगी। जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और इस बीमारी से मुक्ति चाहिए। अब जो चीज़ यहाँ झरिया से गया है, एक रेलवे स्टेशन से उसको भी कबाड़ के फेंक दिया। अच्छा सर, चुनाव में मुद्दा जरूरी है या मुद्रा जरूरी है? चुनाव में मुद्दा जरूरी है, मुद्रा जरूरी है। मुद्रा जरूरी नहीं, मुद्दा जरूरी क्या झरिया में भी वोटिंग जब नजदीक होगी तो यहाँ पे भी गिफ्ट बांटा जाता है, शराब वगैरह? देखिए, बांटा तो जाता है, तो लोग कितना कन्विंस होते हैं? इस बार हम लोग कन्विंस कर रहे हैं कि देखिए, ये एक बिजनेस है इन लोग के नज़र में। ये लगाता 5 करोड़ रुपया, अब 5 साल में कमाता 30,000 करोड़ रुपया। तो इसके लिए आप लोग जाते हैं वहाँ दरवाजा पे बेल बजाते तो सुनने वाला कोई नहीं होता, इसलिए कि वो पैसा बांटता है। पैसा जब बांटेगा जो भी प्रत्याशी, वो अपना 5 साल के लिए वो अपना व्यवस्था देख लेता है। बीजेपी कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा है कि दोनों भाभी मैदान में उतर रही है, तो आप लोग जितने देवर लोग हैं भाभी को इस बार भगा देना यहाँ से। हाँ, ये हम भाभीियों को या फिर किसी भाभी के प्रति रहम दिल भी है? नहीं, हमारे भी भाभी है, रुस्तम भाई उनका भी फैमिली है, परिवार है, तो वो हमारे भी भाभी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी साथ में लोग घूमेंगे, दिखा देंगे कि भाभीियों की लड़ाई कैसी होती है, और उसमें हम लोग सफल भी होंगे। लेकिन आप लोग चाहते हैं 2 भाभी के बीच में रुस्तम भैया निकल जाए? हाँ, 2 भाभी के बीच में रुस्तम भैया है, जो इस बार झरिया विधानसभा में विजय होगा, भारी बहुमत से विजय होगा। धन्यवाद सर। जनता का मिजाज देख रहे हैं आप, थोड़ी देर के बाद हम दोबारा जुड़ते हैं।